हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। सो ये वीडियो है स्पेसिफिकली पैकेजिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग एंड शिपिंग से रिलेटेड, कैसे मैं सेफली अपने आर्टवर्क्स को पैक करती हूँ और उन्हें शिप करती हूँ। नाउ रिगार्डिंग द सेम थिंग, मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चनरी डाला था। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है इन सब चीज़ों से तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो, और कुछ लोगों ने पूछे भी है, काफ़ी लोगों ने पूछे, ज़्यादातर लोगों ने थोड़े टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछे जिनका जवाब मैं नहीं दूंगी। सो इन केस आपको लग रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, देन दिस इज़ द रीज़न। मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ शिपिंग, पैकेजिंग एंड हाउ टू सेफली पैक द ऑर्डर। यहाँ पे मैं एक इंटरनेशनल ऑर्डर शिप कर रही हूँ तो मैं उसकी पैकेजिंग दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। इवन दो को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं स्टेट टू स्टेट शिपिंग के लिए भी सेम पैकेजिंग यूज़ करती हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे है बिकॉज काफ़ी सारे तरीके हैं आप जिससे उन्हें पैक कर सकते हैं। स्पेशली अगर छोटे ऑर्डर्स है लाइक A4 A3 साइज़ के ऑर्डर्स है तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो किस तरीके से आप पैक कर रहे हो। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये वो ऑर्डर है जो आज मैं पैक कर रही हूँ। ये ऑर्डर जा रहा है कनाडा, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। सो इसको आज हम पैक करेंगे। एक A2 साइज़ का आर्टवर्क है। आप A2 A1 इवन A0 या उससे भी बड़ा आर्टवर्क सेम वे में पैक कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन कि आपको वो आर्टवर्क डैमेज होगा या नहीं होगा। सो सबसे पहला स्टेप होगा इस पूरी पैकेजिंग में, वो है फिक्सेटिव से इसके ऊपर स्प्रे करना ताकि आपका आर्टवर्क कहीं पे भी हिले डुले ना। और अगर आपने स्पेशली चारकोल यूज़ करके आर्टवर्क बनाया है तो वो स्मज ना हो। एज यू कैन सी ये बिल्कुल समझ नहीं होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ना सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक बटर पेपर है। एज यू कैन सी मैं ये बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। सो इसको फिक्स करने के लिए एक जगह बटर पेपर को मैं एक स्टिकर यूज़ करूँगी। आप टेप भी यूज़ कर सकते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं कैसे इसे सिक्योर करूँगी, एंड आप इन दोनों एंड पे टेप या स्टिकर जो भी आपको यूज़ करना है वो लगा सकते हो। मैं जो यूज़ करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये स्टिकर्स। ना ये स्टिकर्स मैंने कस्टमाइज बनाए हुए हैं। अगर आपको बनवाने हैं तो बनवा सकते हो, इट्स वेरी इजी टू डू सो। एंड इससे आपका एक फर्स्ट पर्सनल टच जो है वो ऐड हो जाता है इस आर्ट वर्क में। मुझे पर्सनल टचेज़ ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करती हूँ उसमें हेयर एंड देयर, ताकि वो एक डिफरेंट फील हो। सो आप इस पर ब्रांडिंग से अपना नाम लिखवा सकते हो और एनीथिंग दैट यू वांट, आप इनिशियल्स हो, आपका साइन हो, या कुछ भी आप करके वो स्टिकर्स बनवा सकते हो रदर देन टेप। अगर आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना है अपनी पैकेजिंग को तो टेप की जगह आप ये स्टिकर्स आई फील लाइक आर बेटर। सो अब हम इसे रोल करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे करना चाहूँगी अलॉन्ग विद दिस कि रोल करते वक्त क्या ये डैमेज हो जाता है? नहीं, ये डैमेज नहीं होता। इवन आई फील लाइक रोल करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वे जिससे आप इसे बिना डैमेज के शिप कर सकते हो, बिकॉज वो हर तरीके से सिक्योर हो जाता है। स्पेशली जब आप उस एक सिलेंड्रिकल या मेलिंग ट्यूब में डालते हो तो उसमें कोई चांसेस नहीं होता उसका कहीं से भी डेंट बेंड या किसी भी तरीके से डैमेज होने का। सो रोल से वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। आपको बस ये ध्यान रखना है आप ज़्यादा प्रेशराइज करके उसे रोल नहीं कर रहे हो, बहुत लाइट हैंड से रोल करना है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रोल करते वक्त आपको ध्यान रखना है आप किस डायमीटर का वो रोल बनाने वाले हो। लाइक सिलेंडर फॉर एग्जाम्पल, आप किस डायमीटर का सिलेंडर बनाने वाले हो, बिकॉज आपको अपनी ट्यूब की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो करना पड़ेगा। अगर आपने जो मेलिंग ट्यूब ले रखी है उसका डायमीटर 2 इंच है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसे रोल करना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा रोल कर दोगे, ज़्यादा बिगर डायमीटर का उसे रोल कर दोगे तो उसके अंदर फिट नहीं आएगा। ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत पतला आप उसे रोल कर दोगे तो वो इधर उधर टकराता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो मेलिंग ट्यूब यूज़ कर रहे हो, जिसमें भी आप शिफ्ट करने वाले हो, उसका डायमीटर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इसको रोल करना है। सो दैट इज़ वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है इसे रोल करते वक्त। सो एंड एज यू कैन सी मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से रोल करने वाली हूँ। ध्यान रखना है आपको ये कहीं से भी फोल्ड ना हो, लाइक दिस। अब ज़्यादा प्रेशर यूज़ करोगे तो चांसेस है उसके बेंड होने के, चांसेस है उस पर डेंट आ जाए या वो एक बहुत विजिबल लाइन भी आ सकती है। बट वो तब होगा जब आप ज़्यादा प्रेशर यूज़ करोगे। अगर आप बहुत लाइट हैंड से कर रहे हो देन डेफिनेटली नॉट। एंड डन। इस तरीके से एज यू कैन सी मैंने बहुत अच्छे से इसे रोल कर दिया है, बहुत लाइट हैंड से, बहुत लाइट प्रेशर यूज़ करके। और सिमिलरली आपको भी करना है, आपको ध्यान रखना है ये सेम उसमें रहे ना। उसे सिक्योर करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। पहला है आप यहाँ पे टेप अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं पहले करती थी। मैं यहाँ पे टेप अप्लाई कर देती थी सिंपली और ये एकदम स्टडी तरीके से वहीं पे भी उसी प्लेस पे रहता था। सेकंड है आप इसे एक रिबन से टाई अप कर सकते हो, क्योंकि टेप से क्या होता है डैमेज होता है, जो मैं भी एग्री करती हूँ। टेप से डैमेज हो जाता है पेपर। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आपका वो रोल्ड स्टेट में है तो बहुत अंदर तक वो टेप चिपक जाती है और जब आप उसे हटाते हो उसका फेविकॉल वगैरह तो उससे थोड़ा वो डैमेज हो सकता है। तो चांस लेने का आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। सो आप इसको रिबन से कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि वो उसी स्टेडी प्लेस पे रहे। और अगर आपको वो स्टिकर से ही करना है, बिकॉज आई फील लाइक रिबन आप जब आप यूज़ करते हो वो लूज टाइट की वजह से उसका डायमीटर बड़ा छोटा हो सकता है। ये चीज़ें मैंने खुद फेस की है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें आना पॉसिबल है। सो इस तरीके से आपको एक पेपर लेना है एज यू कैन सी, और इसके अलॉन्ग यहाँ पे लाइक दिस
ना इसके ऊपर आप टेप अप्लाई कर सकते हो, बट मी बीइंग मी, मैं टेप यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये स्टिकर्स यूज़ करती हूँ। ये दूसरे टाइप के स्टिकर्स है, अगेन अनदर पर्सनल टच दैट आई रियली लाइक यूजिंग। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर दोगे ना, इससे स्टिकर भी पेस्ट हो जाएगा, बट वो आप सीधा आर्टवर्क पे अटैच नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगे। उसे आप रोल डाउन भी कर सकते हो या फिर आप सीधे निकाल सकते हो, क्लाइंट वगैरह सीधा निकाल सकते हैं बिना कोई इशू हुए आर्टवर्क के साथ। सो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस आइडिया को यूज़ करती हूँ। सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो डू, सो दिस इज द वे एंड इट लुक्स नाइस एज वेल। सो नेक्स्ट स्टेप होगा अनदर पर्सनल टच। ये जो पर्सनल टचेज मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। मुझे पैकेजिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो दैट्स वाई ये चीज़ें मैंने ओवर द टाइम ऐड की है एंड आई रियली लाइक दीज। बट आपको ये कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटेक्शन में कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, ये बस आपके आर्टवर्क को इट मेक्स इट लुक मोर प्रोफेशनल, मोर क्लीन। सो द नेक्स्ट स्टेप, सो मैं इसको कैसे करती हूँ, ये आप एक सिंपल थ्रेड ले सकते हो, बस मैं ये ध्यान रखना है वो थोड़ा सा थिक हो, इवन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। सो आपको ये एक थ्रेड लेना है और आपको जहाँ पे आपने ये पेपर रोल डाउन किया है वहीं पे ही आप से यहाँ पे लगा दोगे। एंड एज आई सेड बिफोर दिस एज वेल कि ये आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ये वाला स्टेप कोई ज़रूरी नहीं है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं ऐड करती हूँ वो है ये ड्राइड फ्लावर्स। अनदर क्वेश्चन जो काफ़ी बार आया है कि ये ड्राइड फ्लावर्स क्या है, क्या नाम है, कैसे आप इसे ले सकते हो। नाउ इसका नाम ड्राइड फ्लावर्स ही है एंड मैंने इसे इंटेंशनली नहीं लिया था, लाइक आई स्पॉटेड दिस एट अ स्टेशनरी शॉप और मैंने ले लिया था। ये तो स्पॉट वाली चीज़ है और ये मैंने जितना देखा ही काफ़ी स्टेशनरीज पे अवेलेबल है, लोकल पे मे बी अवेलेबल ना हो, अगर कोई छोटी स्टेशनरी है मे बी ये ना हो, बट अगर आप एक थोड़ी बड़ी स्टेशनरी पे जाओगे एंड यू विल आस्क फॉर ड्राइड फ्लावर्स, तो आई थिंक वो आपको एक और ऑप्शन आता है जो इसमें ड्राइड फ्लावर्स में वो देते हैं, दे आर मोर ऑन एक्सपेंसिव साइड, और एक ये आता है उसके कंपेरेटिवली थोड़े कम उसके है एंड आई फील लाइक ये मुझे बेटर लगे। सो ये एक चीज़ है जो काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, तो ये ड्राइड फ्लावर्स है, आप कहीं से भी लोकली या एक बड़ी स्टेशनरी से इनको ले सकते हो। नाउ ये चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। One eternity later. एंड ये था नेक्स्ट स्टेप। नाउ स्टेप को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, नो जजमेंट। तो इसके बाद मैं एक थैंक यू कार्ड ऐड करती हूँ विच इज़ ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ लाइक माई नेम कार्ड, जिसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह अवेलेबल है, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल एंड ऑल दैट। सो इट्स लाइक अ थैंक यू कार्ड प्लस अ नेम कार्ड, आगे उसके सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और पीछे उसके एक थैंक यू कार्ड है। सो ये कुछ मैंने खुद पर्सनलाइज किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द वे इट लुक्स लाइक, आगे से पीछे, पीछे थैंक यू है। मैंने इस तरीके से पर्सनलाइज किया था कि यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी मेंशन हो जाए और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी उनको इन केस इन फ्यूचर चाहिए तो वो अवेलेबल हो। नाउ दिस इज समथिंग जो आई सजेस्ट कि आपको ऐड करना चाहिए, बिकॉज यू नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना इट्स अ मोर प्रोफेशनल वे टू शो इट एंड इट्स अ मोर प्रोफेशनल वे टू गिव इट। काफ़ी क्लीन वर्जन है, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, तो ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि ये आप एक ऐड कर सकते हो। नाउ आई स्टार्ट विद द नेम। ओके, सो इसमें मैं एक स्टैम्प भी ऐड करती हूँ, इट्स लाइक अ वैक्स स्टैम्प। इसके रिगार्डिंग अगेन क्वेश्चंस पूछे गए कि ये कहाँ से मिलता है, क्या होता है, तो ये सिंपल एक वैक्स स्टैम्प ही नाम है आई गेस इसका। इसका एक पूरा पैकेट आता है जहाँ पे लाइक पूरा पैकेज आता है जहाँ पे इसके साथ इसके काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप डाल सकते हो। काफ़ी सारी स्मॉल बिजनेसेस है इंस्टाग्राम पे जिसके थ्रू आप ले सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल अमेजन के थ्रू भी ले सकते हो। अमेजन पे आई गेस इसका पूरा पैक भी अवेलेबल है जहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है, और इंडिविजुअली भी अगर आपको चीज़ें लेनी है वो भी अवेलेबल है। ना सिंपली आपको ये वैक्स गर्म करनी है, इसके ऊपर आप इसे पोर कर देंगे एंड दिस इज द स्टैम्प जो मैंने कस्टमाइज करवाया था, इट्स विद लव, एंड आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दोगे एंड देन यू विल वेट। सो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है जो आता है मेन स्टेप, बिकॉज वो होता है प्रोटेक्शन के लिए, आपका आर्टवर्क सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, वो स्टेप काफ़ी ज़रूरी है। वो स्टेप पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि मैं मेलिंग के लिए या कूरियर के लिए क्या चीज़ यूज़ करती हूँ ताकि ये बाहर से सिक्योर रहे ना। ये ऐसे खुद ब खुद तो जाएगा नहीं, ये किसी के अंदर डाल के जाना पड़ेगा, किसी बॉक्स के अंदर, मेलिंग बॉक्स, ट्यूब। सो मैं पर्सनली ट्यूब यूज़ करती हूँ एंड मैं ट्यूब की जगह यूज़ करती हूँ PVC पाइप। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पाइप, PVC पाइप दैट आई विल बी यूजिंग, और इसके अंदर मैं इसे सिक्योर करूँगी। नाउ इट विल गो ईजिली इन दिस, बिकॉज मैंने ध्यान में रखा था कि मेरे PVC पाइप का डायमीटर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसे रोल किया था। ये तो काफ़ी ईजिली स्मूथली इसके अंदर चला जाएगा एंड आप चाहे तो इसे फोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज बिकॉज ये भी कुशनिंग की तरह ही वर्क करेगा साइड से। एंड लाइक दिस।
सो नेक्स्ट स्टेप है इसे सिक्योर करना दोनों एंड से, और इस तरीके से सिक्योर करना कि इसमें थोड़ी कुशनिंग भी ऐड हो सके, बिकॉज स्पेसिफिक टेप अगर आप अप्लाई कर दोगे तो चांसेस है वो टीयर अप हो जाए, बिकॉज कितनी पतली होती है टेप। तो आपको वो एक कुशनिंग भी प्रोवाइड करनी है, आपको थोड़ा स्टेबलाइज भी करना है। इसकी आई फील लाइक कैप्स अवेलेबल है, मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाई, बट आई हैव सीन सम आर्टिस्ट यूजिंग दैट कैप्स। सो एक तो वो आप कर सकते हो, इधर अगर आपके आसपास अवेलेबल है वो कैप्स, आप वो कैप्स यूज़ कर सकते हो, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अदरवाइज मैं कैसे सिक्योर करती हूँ, आप इधर बबल रैप यूज़ कर सकते हो या फिर आप पेपर रैप्स यूज़ कर सकते हो, जो आजकल कोरियर्स वगैरह आपके घर में आते हो जिसपे वो रैप अप होते हैं, उन पेपर रैप्स को आप यूज़ कर सकते हो। वही मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा अलग से, एंड आई फील वो एक बेटर है। ये एक आप यूज़ कर सकते हो, इट विल एक्ट लाइक अ कुशन। सो आपको देखना है आपको कितना चाहिए, एंड आप उसके अकॉर्डिंग से टेयर अप कर लोगे यहाँ पे लाइक दिस, एंड आप ऐसे यहाँ पे लगा दोगे। नाउ ये चीज़ आपको दोनों एंड पे करनी है, एंड देन आपको इसके ऊपर टेप अप्लाई करनी है, एंड आई विल शो यू हाउ आई डू इट। सो आपको ये यहाँ पे ऐसे सिक्योर करना है, एंड देन यू कैन यूज़ टेप्स लाइक दिस। मैं यहाँ पे ब्राउन टेप यूज़ कर रही हूँ। सिंपली आपको 4 टेप चाहिए लाइक दिस, एंड लास्टली आप इसके अराउंड भी टेप लगा दोगे टू मेक इट लुक मोर क्लीन। आपका एक साइड से हो जाए, देन यू कैन ऐड दिस नेम टैग इनसाइड इट, और आप इसे सिंपली ऐसे रोल करके इसके अंदर डाल सकते हो। नाउ सिंपली एज यू कैन सी बहुत क्लीनली ये पैक हो गया है। इसके बाद एक स्टेप है कि आपको एड्रेस ऐड करना है। नाउ एड्रेस ऐड करने के लिए भी मैं बता देती हूँ मैं कैसे ऐड करती हूँ। आप या तो एक सिंपल स्लिप यूज़ कर सकते हो, एक पेपर स्लिप लो, उसे टेप से सिक्योर कर दो एड्रेस लिख के। सिंपल एक तो ये तरीका है। सेकंड चीज़ जो मोर कन्वीनियंट है, आपको क्या लेना है, आपको स्टिकी नोट्स लेना है। काफ़ी ईजिली आप एक तो आपको अलग से सेक्शंस कट नहीं करने पड़ेंगे, आप इजीली उसे फाड़ सकते हो। एंड नाउ एड्रेस लिखने का तरीका जो आई फील लाइक मोस्ट ऑफ आपको पता होगा, बट स्टिल अगर आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज द वे यू विल राइट योर एड्रेस। सबसे पहले लिखना है टू, जिसका नाम लिखना है वो जिनका एड्रेस है, एंड देन देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके नीचे आएगा फ्रॉम, योर नेम, योर एड्रेस एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दिस इज द फॉर्मेट जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, और आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको वो सिक्योरली उसके ऊपर पेस्ट करना है, जो भी आप पैकेज भेज रहे हो, बिकॉज ये मेरे साथ हो चुका है कि एड्रेस स्लिप उड़ गई थी एंड वो बिल्कुल कुरियर से अलग चली गई थी। नाउ दे डोंट नो कि वो किसका पैकेज है, बिकॉज दे हैव नो आइडिया, वो अंदर खोल भी नहीं सकते और ऊपर तो कोई अवेलेबल है ही नहीं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो हो सकती है, एंड इट विल बी लाइक अ क्राइसिस सिचुएशन। तो इससे बचने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि वो स्लिप उसके ऊपर ही पेस्ट रहे। तो आपको एक ट्रांसपेरेंट टेप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको मेक श्योर करना है कि वो उसके ऊपर स्टिक रहे। ओके, तो ये था सेकंड लास्ट स्टेप, बिकॉज इसके बाद भी एक स्टेप है, वो है कुरियर देकर आना। नाउ अनदर फ्यू क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है मैं एक्सप्लेन करूंगी तो वो सारे क्वेश्चन आई गेस क्लियर हो जाएंगे। सो हाउ टू शिप योर ऑर्डर्स, आपको कहाँ देना है, क्या कुरियर सर्विसेज अवेलेबल है, कहाँ आपको किसको देना है ये पैकेज तैयार करके, सो दैट वो आपका कुरियर सही जगह पहुँचा दे। नाउ काफ़ी सारी कुरियर सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट में द वन दैट आई रिमेंबर इज इंडिया पोस्ट, बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, काफ़ी सारे उसके ब्रांचेस वगैरह। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो अवेलेबल होगा वो इंडियन पोस्ट ही होगा, तो वो एक सबसे पहला ऑप्शन है अगर आप जाना चाहते हो तो। सेकंड, प्राइवेट भी काफ़ी सारे अवेलेबल है, डीटीडीसी है, श्री मारुति है, एंड काफ़ी सारे कुरियर सर्विसेज है जो ये सर्विसेज ऑफर करती है नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो इनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लाइक इंडिया पोस्ट के आई फील लाइक सबसे कम होते हैं, दूसरे के थोड़े वो ज़्यादा हो जाते हैं, बट दे प्रोवाइड यू बेटर सर्विस। ये भी एक चीज़ है। अगर आप नेशनली या स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कम हो गए, अगर आप इंटरनेशनल कोई ऑर्डर शिप कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके चार्ज ज़्यादा होगी। तो ये एक तरीका होता है जिसके बेसिस पे चार्जेस डिपेंड करते हैं। आप अपनी थोड़ी रिसर्च करके कि आपको कौन सी कुरियर सर्विस आपको बेटर ऑफर कर रही है वो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द वे यू कैन शिप देम। नाउ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको ब्रांच मिल गई है, आपको सिंपली जाना है, आपका पूरा बिल्कुल रेडी आपको देना है, आपको कुछ नहीं बताना है, दे विल नो इट, एंड वो आपको स्लिप दे देगी जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो अपना ऑर्डर। ना ऑर्डर शिपिंग के लिए जनरली इट टेक्स अराउंड 7 to 15 days, इवन 7 से लेस दिन में भी हो जाता है, पर्सनली मेरा तो हो जाता है। तो आप ये भी एक डिपेंड करता है डिफरेंट कुरियर सर्विसेज के ऊपर कि वो कितना जल्दी आपका ऑर्डर शिप कर रहा है, तो वो उसके थ्रू भी आपको ध्यान रखना है। कुछ की पॉइंट्स है जो आप ध्यान रख सकते हो अपनी कुरियर सर्विसेज को चूज़ करने में, बिकॉज आई फील लाइक एक बार आप चूज़ कर लेते हो तो आप मोस्टली उसी के साथ रहते हो अनटिल अनलेस यू नो कुछ और रीजंस हो तो। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले थे, जो मुझे लग रहा था कि आपको डाउट्स हो सकते हैं, एंड आई फील लाइक आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम। आई रियली होप दैट आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए उस वीडियो में। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।